हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से वन लाइनर सीरीज में, जिसमें हम देखते हैं कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चंस, जो कि मिक्स क्वेश्चन हैं। और मैं जल्दी ही आपके लिए, मैंने पहले भी बोला है कि कंप्लीट वीडियो कोर्स में लाने वाला हूं, जिसमें आपका थ्योरी बेस मटेरियल रहेगा, कंटेंट रहेगा। उससे आपका सारा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। और एक बात याद रखना कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट तरीके से आपको समझ में आ जाए, आपको एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर यही चैनल है जिस पर आपको प्लांट ब्रीडिंग का सारा मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन। आंसर इज gene interaction in which two dominant allele have similar effect when they are separate, but produce enhanced effect when come together, resulting in 9:6:1 ratio in F2। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो रेशियो है वो सिर्फ F2 में आता है, क्योंकि सेग्रीगेशन होता है वो F2 जनरेशन में आता है। फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन में हम किसी भी प्रकार का आपको रेशियो नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे प्लांट्स या जो भी होगा फर्स्ट जनरेशन में सिमिलर होगा, तो उसमें हम किसी भी प्रकार का रेशियो नहीं मिलता है। इसमें बात करते हैं कि पॉलीजेनिक जीन इंटरेक्शन इन विच टू डोमिनेंट एलिल। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि व्हाट इज डोमिनेंट एलिल, जो F1 में F2 में एक्सप्रेस करता है, उसे हम डोमिनेंस एलिल कहते हैं। सिमिलर इफेक्ट व्हेन दे आर सेपरेट, जब वो सेपरेट होते हैं तब भी उनका सिमिलर इफेक्ट होता है, बट प्रोड्यूस इनहेंस इफेक्ट व्हेन कम टुगेदर। लेकिन जब वो एक साथ आते हैं तो अपना जो इफेक्ट है वो बढ़ा देते हैं, उनका इफेक्ट बढ़ जाता है जब वो एक साथ में होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज एपिस्टेटिक जीन। द जीन विच हैज मास्किंग इफेक्ट। वो जीन जो एक साथ अपना बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हो उन्हें हम एपिस्टेटिक, द जीन विच हैज मास्किंग इफेक्ट, जो मास्क में इफेक्ट डालते हैं उन्हें हम एपिस्टेटिक्स जीन कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज हाइपोस्टेटिक जीन। द जीन हुज इफेक्ट इज मास्केड। वो जीन जिसका इफेक्ट मास्क में हो उसे हम हाइपोस्टेटिक जीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पेंटेनेस। द फ्रीक्वेंसी विथ which a gene produce a phenotypic effect in the individual that carry it. Penetrance is of two type, complete and incomplete। तो समझिए ये होता क्या है। पहले पेनिट्रेंस, व्हाट इज पेनिट्रेंस। द फ्रीक्वेंसी विथ विच अ जीन प्रोड्यूस अ फिनोटिपिक इफेक्ट। जीन की वो फ्रीक्वेंसी जो फिनोटिपिक इफेक्ट डालती हो, इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक जीन
जो फिनोटिपिक इफेक्ट डालता है किसी ट्रेट पे इंडिविजुअली, ठीक है। तो पहले हम समझे फिनोटिपिक क्या होता है। फिनोटिपिक मीन्स जिसे हम वी कैन सी बाय आवर आइज, ओके, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे हम फिनोटिपिक कहते हैं। बट वी कांट सी जीनोटिपिक इफेक्ट बाय आवर आइज, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज कंप्लीट पेंटेनेंस? Expression of gene in all the individual which carry it. Expression of a gene in all the individual which carry it is called complete penetrance. Okay. Next है incomplete. What is incomplete penetrance? Expression of a gene in less than 100% of its carry. एक जीन जिसका एक्सप्रेशन 100% से कम एक्सप्रेस करता है तो उसे हम इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन कहते हैं। कंप्लीट एक्सप्रेशन मतलब जीन ऑल द इंडिविजुअल विच, मतलब एक जीन का इफेक्ट सभी इंडिविजुअल पर होता है तो उसे हम कंप्लीट पेंटेनेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सप्रेसिविटी। तो देखेंगे हम एक्सप्रेसिविटी क्या होता है कि द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ पेंटेनेंस जीन in its carries. It is of two type, यूनिफॉर्म और वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे पेंटेनेंस जीन का एक्सप्रेशन इन द कैरियर्स, और ये टू टाइप के होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में हमको देखने को मिलेगा कि यूनिफॉर्म एक्सप्रेसिविटी। तो इससे क्लियर हो रहा है कि यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर, ठीक है। तो जैसे देखेंगे कि हम सिमिलर और यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इन ऑल इंडिविजुअल दैट कैरी सच जीन। ऐसे जीन जो सिमिलर और यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन करता हो ऑल द इंडिविजुअल पर, ठीक है। और नेक्स्ट है कि वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। तो इसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल मतलब होता है डिफरेंशियल और वेरिएबल एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। एक जीन का वेरिएबल और डिफरेंस इफेक्ट ऑन इन द इंडिविजुअल दैट कैरी इट, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज प्लियोट्रोपिज्म? अ फिनोमिनन इन विच a phenomenon in which has more than one phenotypic effect, manifold effect. Such genes are called pleiotropic genes, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया फिनोटिपिक क्या होता है और ये आपको पता ही है। तो नेक्स्ट, व्हाट इज सेक्स? यू नो वेरी वेल, द कॉन्ट्रास्टिंग फीचर ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। जब मेल एंड फीमेल contrasting feature of male and female individuals of the same species is called sex. Okay. नेक्स्ट है व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स होता है कि इससे हमें पता चलता है कि जो आने वाली प्रोजनी है वो मेल होगी या फीमेल होगी। ये सेक्स डिटर्मिनेशन की स्टडी से हमें पता चलता है, ठीक है। तो देखते हैं the process of sex determination which utilize various genetical concepts to decide whether a particular genotype will develop into male or female sex. आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज मोनोसियस?
ये मोस्टली आपके इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं, व्हाट इज मोनोसियस, व्हाट इज डायोसियस। तो मैं यहाँ पे आपको दो टर्म बता रहा हूँ, ठीक है। मोनोसियस, मोनोसियस मीन्स होता है कि द स्पीसीज विच bear male and female flower on the same plant such as maize, custard and coconut। देखिए अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। ऐसा प्लांट जिसपे मेल एंड फीमेल बोथ, ऐसा ऐसे प्लांट के फ्लावर, मतलब ऐसा फ्लावर, ऐसा फूल जिसपे कि मेल एंड फीमेल दोनों पाए जाते हों, तो उसे हम मोनोसियस कहते हैं, जैसे मेज, कास्टर एंड कोकोनट। नेक्स्ट इसी में हम देखें मोनोसियस और मोनोहाइब्रिड, दोनों में डिफरेंट होता है। मोनोहाइब्रिड मतलब होता है कि जब हम किसी एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो उसे हम मोनोहाइब्रिड कहते हैं। और अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, व्हाट इज डायोसियस। डायोसियस मीन्स होता है the plant species in which male and female flower are produced on different plant plants such as cucumber, papaya and asparagus। Okay, so ये आपको समझ में आया होगा कि डायोसियस मतलब होता है कि प्लांट स्पीसीज इन विच मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रोड्यूस ऑन डिफरेंट प्लांट। जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो डिफरेंट प्लांट पर हमें प्राप्त होते हैं, जैसे पपाया है, कुम्बर है और एस्पर एस्परगियस है। और ये तो हो गया डायोसियस। और इसी में अगर यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड मतलब होता है जब हम किसी प्लांट के टू कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, जैसे कि विरिंकल सीड एंड कोड लेंथ, दीज आर टू कैरेक्टर्स। और मोनोहाइब्रिड में हम एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल प्लांट हाइट। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको अगर कंप्लीट प्लांट ब्रीडिंग सीखना चाहते हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा और जितना मुझसे हो सके, जितना मुझसे हो पाएगा, मैं उतना आपको इजी से इजी लैंग्वेज में आपको डिफाइन करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।